आज हम लोग बात करते हैं हाई स्कूल में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 साइंस की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। एसिड बेसिड्स एंड साल्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, अगर एसिड के बारे में बात करें एसिड, तो एसिड में देखा जाए तो एसिड क्या होता है कि दोज कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन इजिली इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर वो कंपाउंड जो H+ आयन आसानी से दे देता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो H+ आयन आसानी से क्या करते हैं, लूज करते हैं या गिव्स, ठीक है। हिंदी में बात करें इसको तो अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल, यानी कि वे यौगिक जो जल में घोलने पर H+ आयन आसानी से देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, यानी कि एसिड्स। एसिड्स की बात करें तो एसिड्स 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं? एसिड 2 प्रकार के हो जाएंगे, यानी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल, और एक होगा वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। तो ऐसी कैटेगरी में बात ये आती है, कैसे पहचानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यानी कि ये प्रबल अम्ल होगा, और कैसे पहचानेंगे कि ये वीक एसिड होगा यानी कि दुर्बल अम्ल होगा। तो वैसे तो ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कि दोज कंपाउंड, ठीक है, which dissolve in aqueous solution and completely break into their ion, कि वो यौगिक जिसको जल में घोलने पर वो पूरी तरीके से अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी those completely break into their ions। बट याद रखिएगा, वो तो ठीक है, हम लोग एक ऐसा तरीका देख लेंगे जनरली कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें H+ आयन निकल रहा है, लेकिन अगर उसमें कार्बन अवेलेबल है, जनरली है ये। वैसे तो मेन डिफिनेशन है कि जो पूरी तरीके से जल में क्या हो जाए, अपने आयनों में ब्रेक हो जाए, अपने आयनों में टूट जाए। दोज कंपाउंड व्हिच गिव्स H+ आयन इजीली बट कंप्लीटली ब्रेक इनटू देयर आयन, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। बट इससे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन दिख रहा है तो वो क्या हो गया? वीक एसिड। और अगर जिसमें कार्बन ना दिखे वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें वीक एसिड में, जैसे हमने कहा CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल, और इसे विनेगर भी कहते हैं, यानी सिरका। तो सिरका या विनेगर का जनरल नेम बात करें है, और इसका जो फार्मूला होता है वो CH3COH, यानी सिरका का सूत्र CH3COOH होता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर बात किया जाए तो इसमें कौन सा आयन ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से देखिए H+ आयन की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसका मतलब एसिड है। और चूंकि इसमें कार्बन पाया जा रहा है, इस वजह से क्या होगा? वीक होगा। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड, तो आपको पता चल गया C2H2O4, तो ये ऑक्जेलिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन है लेकिन इसमें कार्बन पाया जा रहा है। तो ऐसी कैटेगरी में ये क्या हो गया? वीक एसिड हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। और अगर ऐसे एसिड जिसमें क्या है, कार्बन ना पाया जाए, जैसे अगर देखा जाए HCl, ठीक, उसके बाद H2SO4, ठीक, HNO3। तो अब देखिए यहाँ जितने नाम दिख रहे हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें कहीं पे देखिए कार्बन नहीं है, ये जो है ये क्लोरीन लिखा हुआ है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक एसिड, यानी कि यहाँ पर देखिए ये तीनों में अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें कार्बन नहीं है, तो जिस वजह से कैसा एसिड हो गया? स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो अम्ल जिसमें कार्बन ना दिखे वो होता है प्रबल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कार्बन प्रेजेंट है जिसमें, वो होता है दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड। समझ में आ गया? तो एसिड के बारे में हम लोग ने जान लिया। ऐसे अगर हम बात करें बेस के बारे में,
तो बेस भी कितने प्रकार के होंगे? पहली बात डिफिनेशन क्या होगी? अब ये क्या करता है? OH माइनस आयन इजिली, जैसे यहां पर आपने देखा दोज कंपाउंड विच गिव्स H प्लस आयन इजिली कॉल्ड एसिड, तो दोज कंपाउंड which dissolve in aqueous solution give OH minus ion easily। कैसे लिखेंगे कि those compound which gives OH minus ion easily when it dissolve in aqueous solution, यानी वे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर OH माइनस आयन आसानी से देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार, यानी कि बेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। तो क्षार भी यानी कि बेस भी कितने प्रकार के हो जाएगा? बेस भी यानी कि क्षार दो प्रकार का हो जाएगा। एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार, एक होगा वीक बेस जिसको हम कहते हैं दुर्बल क्षार। तो अब इसको कैसे पहचाना जाए? जहां जैसे कि हम लोगों ने यहाँ जनरल ट्रिक देखा, तो अब आपने कहा स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होगा स्ट्रॉन्ग जिसमें नंबर ऑफ OH एक हो, यानी OH की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक। अगर OH की संख्या एक से अधिक हुआ तो वो हो जाएगा वीक यानी कि दुर्बल। तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानते हैं? अगर कहीं पे फार्मूला लिखा है NaOH, तो आप अगर देख रहे हो तो यहाँ OH कितने दिख रहा है आपको? OH की संख्या एक है, इस वजह से ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए KOH, तो यहाँ OH की संख्या कितनी है? यहाँ पे आपको दिख रहा है OH की संख्या कितनी है? एक है। अगर OH की संख्या एक है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि प्रबल क्षार वो क्षार हैं जिनमें OH की संख्या एक है। ठीक, ये जनरली बात है। वैसे तो डिफिनेशन अलग है, जो कंप्लीटली डिसॉल्व एंड ब्रेक इनटू देयर आयन, जो पूर्णतया अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको प्रबल बोलते हैं। जो नहीं हो पाते हैं वो दुर्बल। अब जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखें दुर्बल में, जैसा कि हमने बताया OH की संख्या अगर एक से अधिक हो तो वो दुर्बल हो जाएगा। जैसे अगर बात करें CaOH का होल ट्वाइस, अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर OH की संख्या कितनी है? अगर OH की संख्या आप देख रहे होंगे OH की संख्या 2 है, तो अगर OH की संख्या एक से अधिक हो गई तो देख के ही पता चल गया वो कैसा है? वीक बेस है। और अगर OH है तो पता चल गया कि वो क्षार है, यानी कि बेस है। समझ में आ गया? अगर यही दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, आप देखने से देखिए लग रहा होगा कि यहां पर भी OH की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहां पर OH की संख्या अगर 2 हो गई तो ये बेस हो गया, क्योंकि OH बेस होता है यानी क्षार होता है, लेकिन OH 2 है, इस वजह से कैसा हो गया? दुर्बल क्षार हो गया, यानी कि वीक बेस हो गया। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, आता है साल्ट के बारे में। किसके बारे में? साल्ट। अब साल्ट क्या होता है ये समझिए। साल्ट को जैसे कि बोलते हैं, साल्ट को लवण, हिंदी में क्या बोलते हैं? लवण। तो साल्ट के बारे में बात करें, आपने देख लिया कि एसिड बेसिस के बारे में आपने पढ़ा। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, यानी अम्ल और क्षार क्या होते हैं। एसिड दोज कंपाउंड व्हिच गिव्स H प्लस आयन इजीली, बेस दोज कंपाउंड व्हिच गिव्स OH माइनस आयन इजीली। साल्ट वो होंगे जिसमें H भी नहीं होगा, OH भी आयन नहीं होंगे, यानी दोज कंपाउंड व्हिच हैव नाइदर H प्लस आयन नॉर OH माइनस आयन, यानी ना तो H प्लस आयन हो और ना ही OH माइनस आयन हो। तो क्या बना? नाइदर H प्लस आयन और नॉर OH माइनस आयन। नाइदर H प्लस आयन नॉर OH माइनस आयन, तो वो बन गया सॉल्ट। ना तो H प्लस आयन और ना ही OH माइनस आयन, यानी साल्ट वो है जिसमें ना तो H प्लस आयन है और ना ही OH माइनस आयन है, उन्हें हम साल्ट कहते हैं।
सॉल्ट की भी कैटेगरी अगर डिफाइन करें तो साल्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से साल्ट होते हैं? तो इसमें अगर देखा जाए एसिडिक यानी कि अम्लीय, उसके बाद बेसिक यानी कि क्षारीय, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, ठीक। उसके बाद एक और की बात आ जाएगी जिसमें क्या होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में अगर बात करें, एक सॉल्ट कैसा होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हाइड्रेटेड का मतलब होता है जलीय लवण। हाइड्रेटेड का मतलब हो गया उसमें वाटर शामिल होगा। क्या शामिल होगा? वाटर शामिल होगा। अब जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, आपको दिख रहा होगा। अब ये कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है। अब अगर कॉपर सल्फेट है तो बताइए कॉपर सल्फेट में क्या H दिख रहा है? कतई नहीं। क्या OH माइनस दिख रहा है? कतई नहीं। यानी ना ही H प्लस दिख रहा है, ना ही OH माइनस दिख रहा है। इसका मतलब ये तो सॉल्ट की कैटेगरी में आ गया। क्योंकि कई बार केमिस्ट्री इसलिए कठिन लगती है कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि कंपाउंड कौन सा है। अब जब कंपाउंड ही नहीं पहचान पाएंगे, अब जब उसको पहचानते ही नहीं है वो क्या है, तो उसके नेचर कैसे जानेंगे? और जब किसी का नेचर नहीं जान सकते, प्रकृति नहीं जान सकते, तो उन्हें जोड़ना, उनको तोड़ना या उनका किसी से रिएक्शन कराना, ये तो बहुत ही क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए साल्ट को देखा गया तो साल्ट वो कंपाउंड है जिसमें ना तो H है और ना ही OH है। साल्ट भी 3 कैटेगरी रखते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। और एक साल्ट वो होते हैं जो हाइड्रेटेड होते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब जलीय लवण। अब अगर आप देख रहे होंगे कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर सल्फेट में H भी नहीं दिख रहा है, OH भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये लवण है यानी कि साल्ट है। अब इसके साथ वाटर जुड़ा हुआ है, 5H2O यानी पानी के 5 मॉलिक्यूल से, यानी वाटर के 5 मॉलिक्यूल से अणु है। इसका मतलब क्या हो गया? अब ये जो साल्ट होगा इसको हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पेपर में पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सा हाइड्रेटेड सॉल्ट है। मान लीजिए एक ऑप्शन क्वेश्चन बन गया, उसमें था क्वेश्चन है, पूछा गया जलीय लवण, हाइड्रेटेड सॉल्ट। पहला ऑप्शन पूछा गया NaCl, दूसरा ऑप्शन पूछा गया HCl, तीसरा ऑप्शन पूछा गया KOH, चौथा ऑप्शन था CuSO4 5H2O। तो जाहिर सी बात है, आपने कहा हाइड्रेटेड सॉल्ट है। सॉल्ट देखिए ये भी है, और सॉल्ट अगर देखा जाए ये भी है, लेकिन इसके साथ वाटर जुड़ा है क्या? पानी नहीं जुड़ा है। इसके साथ देखिए वाटर जुड़ा है, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता चल गया हाइड्रेटेड सॉल्ट को, तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे। जैसे CuSO4, कौन सा है? CuSO4, ठीक, NH4Cl, ये सब कैसे हैं? एसिडिक सॉल्ट होते हैं। CuSO4, NH4Cl, ये सब कैसे सॉल्ट हैं? एसिडिक सॉल्ट हैं। अब बेसिक सॉल्ट में कौन आएगा? बेसिक सॉल्ट में अगर देखा जाए Na2CO3, तो Na2CO3 किस में आएगा? बेसिक सॉल्ट में आएगा। सोडियम, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट है। अब इसी में दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए तो NaHCO3। अब अगर हम लोग क्या ले रहे हैं NaHCO3, तो देखिए 2 कंपाउंड के बीच में, सोडियम और कार्बोनेट के बीच में कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो ऐसी कैटेगरी में बाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बाई, यानी कबाब में हड्डी बनना। यानी सोडियम और कार्बोनेट के बीच में कौन बैठ गया? जाके हाइड्रोजन बैठ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि बाई, यानी कि 2 लोगों के बीच में, पति पत्नी है और दोनों प्रोफेशनल है। अब उनके घर का काम कौन करेगा? तो उनके बीच में देखिएगा बाई ही आके उनका काम करती है। तो ऐसी कैटेगरी में कबाब में हड्डी, यानी पति पत्नी के बीच में कौन आया? बाई, वो घर का काम करेगी। तो ऐसे सोडियम और कार्बोनेट के बीच में कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट।
क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो है, ये जो दो आपने एग्जाम्पल देखे, ये आपके आ रहे हैं बेसिक सॉल्ट आ रहे हैं। न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में क्या होता है उसको देखिए, तो वो न्यूट्रल में आएंगे NaCl, ये कैसा साल्ट होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है, NaCl हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल और है KNO3 की बात करें तो ये आपके हो गए न्यूट्रल सॉल्ट हो गए। तो आपने देखा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड यानी अम्ल क्या होते हैं, वे यौगिक जो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, घुलकर अपने आयनों में टूटते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। दोज कंपाउंड विच गिव H+ आयन व्हेन इट डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वे यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन आसानी से देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। आपने देखा एसिड दो प्रकार के होते हैं, वीक और स्ट्रांग। हालांकि डिफिनेशन तो कुछ कहती है, जो कंप्लीटली ब्रेक होते हैं अपने आयनों में वो स्ट्रांग होते हैं, जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं वो वीक होते हैं। लेकिन बात करें अगर ऐसे जनरली देखना है आपको कौन सा स्ट्रांग कौन सा वीक है, तो आप अगर एसिड मिला है उसमें H अवेलेबल है, आप देखिए कार्बन है कि नहीं है। अगर कार्बन है तो वो वीक हो गया, अगर कार्बन नहीं है तो वो स्ट्रांग हो गया। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, HCl में कार्बन नहीं है, स्ट्रांग है, H2SO4 में कार्बन नहीं है, स्ट्रांग है, HNO3 में कार्बन नहीं है, स्ट्रांग है। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम शायद इतना अच्छे से ना समझ पाए, लेकिन ऐसे देखिए कितना आसानी समझ जा रहे हैं कि देखते ही पता पा जाएंगे कि स्ट्रांग है कि वीक है, ये एसिड है कि बेस है कि साल्ट है। ये देखिए इसमें भी H आपको दिख रहा होगा। अब H आपको अगर दिख रहा है तो आपको साफ साफ आइडिया लग गया कि H के साथ साथ कार्बन भी दिख रहा है। अगर कार्बन दिख रहा है तो ये वीक एसिड है। यहाँ देखिए कार्बन है, H भी अवेलेबल है, तो ये कौन सा हो गया, वीक एसिड हो गया, यानी कि दुर्बल अम्ल हो गया। ऐसे कैटेगरी में बेसिस की डिफिनेशन बनी, जिस यौगिक को आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और वो अपने आयनों में ब्रेक होते हैं, बट आपको आयन इजीली क्या देते हैं, OH- आयन। दोज कंपाउंड which gives OH- आयन easily when it dissolve in aqueous solution, यानी वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर OH- आयन आसानी से देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्षार भी दो प्रकार के निकल गए, स्ट्रांग और वीक, प्रबल और दुर्बल। प्रबल क्षार वो थे जिसमें OH की संख्या 1 होती है। डिफिनेशन आपको पता है कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली वाला है, बट को डिफिनेशन के जरिए हम शायद आसानी से देख ना पाए, ठीक है। लेकिन अगर हमने जो नियम बता रहे हैं उसको अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर, मैं नहीं कह रहा हूं सभी, लेकिन मैक्सिमम तौर पर तो जो हम लोग देख के पता पा जाएंगे, जिनका हम लोग अक्सर पेपरों में यूज करते हैं इन क्लासों में। तो आपको दिख रहा है यहाँ OH की संख्या कितनी है, 1, क्या होगा, स्ट्रांग। यहाँ OH की संख्या कितनी दिख रही है, 1, तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे आइए, OH की संख्या कितनी है, 2, तो क्या हो गया, वीक हो गया। OH की संख्या कितनी होगी, 2, तो क्या हो गया, वीक। OH की संख्या से 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वीक। अब आपके पास वीक हो गया। अब आपके पास मैंने कहा नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट्स। साल्ट के बारे में बात करें तो उसको हिंदी में लवण बोलते हैं। साल्ट क्या होते हैं, नाइदर H+ आयन नॉर OH- आयन, दोज कंपाउंड व्हिच हैव नाइदर H+ आयन नॉर OH- आयन। ऐसे यौगिक जिसके पास ना तो H+ है ना ही OH- है, यानी ये लोग गाना गा रहे हैं, जग लागे सुना सुना, ना ही H है ना ही OH है। ऐसी कैटेगरी में ये बन गया साल्ट, यानी लवण हो गया। साल्ट में भी 3 कैटेगरी मेन देखा गया, 4 कैटेगरी तो ऐसे हाइड्रेटेड या जलीय की बात है। हाइड्रेटेड का मतलब आपको पता चल गया, हाइड्रेटेड साल्ट वो साल्ट होते हैं जिनमें वाटर मिक्स कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O। तो कॉपर सल्फेट अगर देखा जाए, अगर कॉपर सल्फेट खाली है तो वो एसिडिक है, लेकिन अगर उसके साथ वाटर आ गया तो वो हाइड्रेटेड साल्ट है। कैसा है, जलीय लवण। आपने देखा कि एसिडिक में जो एग्जांपल लिया गया CuSO4 NH4Cl, अक्सर यही कंपाउंड हम ज्यादातर यूज करते हैं। अभी तक जो लोगों ने पढ़ाई किया होगा ज्यादातर इन्हीं को हम लोग उपयोग करते आते हैं। उसके बाद आप अगर आते हैं तो बेस में, तो आपको पता है बेस में आप आइए तो आपने देखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 यानी सोडियम और कार्बोनेट के बीच में हाइड्रोजन आ गया, किसका काम करेगी, बाई का काम करेगी, क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट।
नेक्स्ट फैक्ट है न्यूट्रल। न्यूट्रल में आप देख रहे हो NaCl बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग उपयोग करे हैं। इसको नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक यानी साल्ट NaCl है। तो आपको पता ये न्यूट्रल है। KNO3 न्यूट्रल है। इन्हीं का उपयोग हम ज्यादातर करते हैं। जैसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए कि जलीय लवण इसमें से कौन सा है, ऑप्शन था पहला NaCl, HCl, KOH। हालांकि HCl तो आपको पता चल गया है तो एसिड है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये तो एसिड हो गया। ये क्या हो गया, बेस हो गया। और ये क्या हो गया, ये साल्ट हो गया। लेकिन प्रश्न के हिसाब से ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, क्योंकि प्रश्न में क्या था, हाइड्रेटेड लिखा हुआ था, प्रश्न में था जलीय लिखा हुआ था, तो वाटर का होना बहुत ही क्या था, जरूरी था। तो जिसमें वाटर नहीं है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो आपने इसके हिसाब से देखा इसके बारे में कि एसिड बेस साल्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे एसिड बेस साल्ट की प्रॉपर्टी और क्वालिटी के बारे में और थोड़ा रिएक्शन। दैट्स